गुड मॉर्निंग। देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई थी। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रेस क्वाड्रेटिक ऑफ कॉची आर। स्ट्रेस वेक्टर सिग्मा आई से रिप्रेजेंट करते हो। स्ट्रेस वेक्टर सिग्मा आई एट पॉइंट पी पॉइंट पर सिग्मा आई की डायरेक्शन जो है वो ये होगी। क्लियर है सभी को? डायग्राम सेम अपना वो ही रहेगा। रेक्टेंगुलर कार्टेशियन एक्सिस एट द पॉइंट ओ एंड लोकल कार्टेशियन एक्सिस xi1 xi2 एंड xi3 एट द पॉइंट p। सिग्मा आई और ये पी क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हैं वो xi1 xi2 xi3 हो जाएंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू इक्वल टू आर। ठीक है, इतना डिस्कस हो गया था अपना। सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या प्रूव करोगे? स्ट्रेस फैक्टर सिग्मा आई एट द पॉइंट पी एक्टिंग अक्रॉस द एरिया विच इज नॉर्मल टू पी क्यू इज पैरेलल to the normal to the surface of stress quadratic। नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ स्ट्रेस क्वाड्रेटिक। स्ट्रेस क्वाड्रेटिक सरफेस अपना ये हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट पी के अकॉर्डिंग ये जो है वो स्ट्रेस क्वाड्रेटिक सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा, जिसकी इक्वेशन क्या होगी स्ट्रेस क्वाड्रेटिक सरफेस की? सिग्मा आई जे एच आई जे इक्वल टू प्लस माइनस के स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें प्रूव करना है अपने को कि स्ट्रेस वेक्टर सिग्मा आई इज पैरेलल टू नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ स्ट्रेस क्वाड्रेटिक। ये प्रूव करना है। अब नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ स्ट्रेस क्वाड्रेटिक सरफेस जो है ये अपना स्ट्रेस क्वाड्रेटिक सरफेस को एक तरह से ओरिजिनेट करेगा या डिफाइन होगा इस तरह से। तो इसके नॉर्मल की जो डायरेक्शन होगी वो बता सकते हो। ये नॉर्मल की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी। ठीक है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर बता सकते हो। यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन आई इज इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस वेक्टर सिग्मा आई की। यूनिट नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन जो होगी वो इसी की डायरेक्शन में होगी। तो मेन पॉइंट यहाँ पर क्या हुआ कि स्ट्रेस क्वाड्रेटिक सरफेस के अकॉर्डिंग नॉर्मल जो है वो इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट होगा। अब एक थ्योरम पढ़ी थी कि ग्रेडियंट एफ जो है वो सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वाड्रेटिक सरफेस। ये सरफेस जो है वो एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हो यहाँ। ग्रेडियंट एफ इज एवरीवेयर नॉर्मल टू द सरफेस एफ की। ग्रेडियंट एफ जो है वो हमेशा एफ के नॉर्मल की डायरेक्शन में होता है। ठीक है, ग्रेडियंट एफ का मीन्स क्या है? डेल एफ। तो डेल एफ इज नॉर्मल टू एफ, और डेल एफ को जो है डेल एफ ग्रेडियंट एफ जो है वो नॉर्मल की डायरेक्शन में होगा। तो ये इसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो? ग्रेडियंट एफ से। कि ये जो नॉर्मल की जो डायरेक्शन होगी ये क्या हो गया यहाँ पर? ग्रेडियंट एफ, क्योंकि ग्रेडियंट एफ हमेशा नॉर्मल की डायरेक्शन में होता है किसी भी सरफेस के अकॉर्डिंग। ग्रेडियंट एफ इज एवरीवेयर, या ध्यान आ रहा होगा यूजी में आप लोगों ने ये थ्योरम पढ़ी थी। ग्रेडियंट एफ इज एवरीवेयर नॉर्मल टू द सरफेस एफ इक्वल टू सी। कोई भी सरफेस एफ इक्वल टू कोई भी कॉन्स्टेंट दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग डेल एफ जो है वो नॉर्मल की डायरेक्शन में बिहेव करेगा। तो यहाँ पर मेन पॉइंट सिर्फ ये है कि ये पी क्यू है, पी क्यू इक्वल टू आर है, तो ये इस पॉइंट पर नॉर्मल की डायरेक्शन जो है वो ये होगी और ये नॉर्मल की डायरेक्शन ये होगी। तो इसके अकॉर्डिंग डेल एफ जो है वो एक्ट होगा, ग्रेडियंट एफ। अच्छा, ग्रेडियंट एफ इसको इंडेक्स नोटेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हो सभी, एफ कोमा आई और एफ कोमा के। तो नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ स्ट्रेस क्वाड्रेटिक आर डेल एफ या ग्रेडियंट एफ या एफ कोमा आई कहो या एफ कोमा के, एक ही बात है। तो इसमें क्या, इस थ्योरम में क्या प्रूव करना है कि सिग्मा आई इज प्रपोर्शनल टू एफ कोमा आई, या सिंपल कहो कि सिग्मा आई इज प्रपोर्शनल टू ग्रेडियंट
एफ। ठीक है, तो अपना एम जो है वो, अब एफ कोमा आई को इसको और किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, सिग्मा आई इज प्रोपोर्शनल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई आई। यहाँ पर अब ये जो सरफेस एफ है क्वाड्रेटिक सरफेस है, अब ये क्वाड्रेटिक सरफेस किसके अकॉर्डिंग ओरिजिनेट हो रहा है, लोकल कार्टेशियन एक्सिस एक्स आई वन एक्स आई टू एक्स आई थ्री के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर कोमा आई जो डिफ्रेंसीसन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स आई आई के रिस्पेक्ट में होगा। वैसे किसके रिस्पेक्ट में लेते हो, डेल एफ अपॉन डेल वाई आई, ये एक्सीज होती हैं अपनी तब। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक सरफेस इनके अकॉर्डिंग ओरिजिनेट हो रहा है, इसलिए एक्स आई, ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक्स आई आई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। तो एफ कोमा आई ले रहे हो तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई लोगे, एफ कोमा के लेते हो तो उसके अकॉर्डिंग डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई के लोगे। ठीक है, तो मेन इस थ्योरम में क्या प्रूव करना है वो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी इसको 2-3 टाइम रीड करोगे तो लैंग्वेज जो है वो लर्न भी हो जाएगी और क्लियर भी हो जाएगी। तो इसमें यही प्रूव करना है कि स्ट्रेस वेक्टर सिग्मा आई इज पैरेलल टू नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ स्ट्रेस क्वाड्रेटिक एट द पॉइंट क्यू। ठीक है, दिया हुआ भी है इसने कि पॉइंट क्यू के नॉर्मल की डायरेक्शन होगी उसके पैरेलल होगा। ठीक है, तो पॉइंट क्यू के नॉर्मल की डायरेक्शन ये होगी और ग्रेडियंट एफ इज एवरीवेयर नॉर्मल टू द सरफेस एफ। तो ये थ्योरम जो है, थ्योरम भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो है ग्रेडियंट एफ यहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब इसको प्रूव करेंगे। सबसे फर्स्ट इक्वेशन ले लो, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेस क्वाड्रेटिक सरफेस या स्ट्रेस क्वाड्रेटिक ऑफ कॉची आर गिवन बाय सिग्मा आई जे इक्वल टू सिग्मा आई जे एक्स आई जे इक्वल टू प्लस माइनस के स्क्वायर। फिर ये थ्योरम को एक्सप्लेन करते हुए और इसको नेक्स्ट प्रूव करेंगे। सबसे फर्स्ट स्ट्रेस क्वाड्रेटिक ऑफ कॉची सरफेस की इक्वेशन ये हो गई। ठीक है, ये इक्वेशन है। ठीक है, ये किस पे डिपेंड है, एक्स आई वन एक्स आई टू एक्स आई थ्री पर डिपेंड है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो सरफेस को एफ एक्स आई वन एक्स आई टू एक्स आई थ्री से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये स्ट्रेस क्वाड्रेटिक कॉची सरफेस की ही इक्वेशन है। सरफेस को एफ से ले रहे हो तो इसको इससे रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसको इधर ले लो तो ये माइनस प्लस के स्क्वायर इक्वल टू जीरो, माइनस प्लस ले लो या प्लस माइनस वही, एक नेगेटिव वैल्यू है एक पॉजिटिव वैल्यू है, ये कॉन्स्टेंट है तो माइनस प्लस लो यहाँ पे, चाहे प्लस माइनस लो एक ही बात है। तो इक्वेशन फर्स्ट इसको ले लो, यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन आई इज इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, देन एन आई इक्वल टू पी क्यू अपॉन मैग्नीट्यूड पी क्यू एक्स आई आई अपॉन आर। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मार्क कर लो। अब नेक्स्ट यहाँ पर इसको डिफाइन करोगे, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ स्ट्रेस क्वाड्रेटिक आर डिनोटेड बाय ग्रेडियंट एफ। ये इसमें इंपॉर्टेंट है। We know that gradient f is everywhere normal to the surface f equal to constant। तो इसका मीन्स क्या हो गया कि नॉर्मल टू द स्ट्रेस क्वाड्रेटिक सरफेस आर डिनोटेड बाय इज इन द डायरेक्शन एंड इट इज डिनोटेड बाय ग्रेडियंट f। Now we will prove that sigma I stress vector is parallel to the or proportional to the stress quadratic surface और नॉर्मल टू द स्ट्रेस क्वाड्रेटिक सरफेस। तो ये प्रूव करना है, सिग्मा आई इज प्रोपोर्शनल टू डेल एफ अपॉन डेल सिग्मा आई। अब इसको प्रूव करेंगे, ग्रेडियंट एफ लेकर चलो। हेलो, ग्रेडियंट एफ कोमा के, एफ को के रिस्पेक्ट में क्यों कर रहे हो, क्योंकि एफ की जो वैल्यू है उसमें आई और जे इंडिसेज जो है वो पहले से लिए हुए हैं। ठीक है, तो आई और जे के नेक्स्ट के जो है उसके रिस्पेक्ट में इसको रिप्रेजेंट कर लो, एफ की वैल्यू पुट कर दो और कोमा के डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा के। इसका मीन्स क्या है, डेल अपॉन डेल सिग्मा एक्स आई, डेल अपॉन डेल एक्स आई के। ठीक है, ये ध्यान रखना है, एक्स आई के रिस्पेक्ट में करना है। अब एक्स आई के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो इस टर्म का तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है। ठीक है, ओनली इसी टर्म को डिफ्रेंशिएट करना है। सिग्मा आई जे ये कांस्टेंट है। ठीक है, इसको तो बाहर ले लो और इसका एक्स आई आई कोमा के एक्स आई जे प्लस एक्स आई आई एच इट इज एक्स आई जे कोमा के, ये डेल आई के हो गया, ये डेल जे के हो गया। ठीक है,
आई इंटी से सेम है, तो आई को के से चेंज करो, सिग्मा के जे एक्जाई जे, ठीक है। आई को के से चेंज करोगे डेल के 1 हो जाएगा। इसी तरह से इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। इजीली अब इसको सॉल्व कर सकते हो। ये सिग्मा आई जे सिमेट्रिक होता है तो उसके अकॉर्डिंग ये ट्वाइस हो जाएगा। एक्स आई जे की वैल्यू यहाँ से आर इंटू एन जे पुट कर दो, ठीक है। ये सिग्मा के जे एन जे ये किसके इक्वल हो जाएगा, सिग्मा के, क्योंकि ये प्रॉपर्टी प्रूव करवाई थी सिग्मा आई इक्वल टू सिग्मा जे आई एन जे। ये सिमेट्रिक है तो इसको सिग्मा आई जे की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो सिग्मा के जे एन जे इक्वल टू सिग्मा जे के एन जे। तो इसके अकॉर्डिंग ये ग्रेडियंट एफ इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा के, यही प्रूव करना था कि ये जो स्ट्रेस वेक्टर किसके प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेस वेक्टर सिग्मा के इज पैरेलल टू नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ स्ट्रेस क्वाड्रेटिक एट द पॉइंट क्यू, ठीक है। ये अच्छे से ये लाइन जो है वो एक्सप्लेन कर दी आप लोगों को। तो इस तरह से ये प्रूव जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इसको प्रैक्टिस करो और कंप्लीट करो इसको।